मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने भोजशाला मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों और रिपोर्टों में यह पाया गया कि संबंधित स्थल पर वाघ देवी मंदिर मौजूद था। उन्होंने कहा कि विभिन्न रिपोर्टों और दस्तावेजों में भी ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनसे यह स्थापित होता है कि वहां पूर्व में मंदिर था। रिपोर्ट में अष्टदल कमल एवं भगवान विष्णु की प्रतिमा भी एएसआई की रिपोर्ट में मिली है, जिसको उच्च न्यायालय ने जिसका उल्लेख एवं परीक्षण निर्णय में किया है। महाधिवक्ता ने कहा कि न्यायालय के निर्णय के बाद यदि मुस्लिम पक्ष चाहे तो वह मस्जिद के लिए वैकल्पिक भूमि की मांग कर सकता है। विभिन्न प्रकार की याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के समक्ष दायर की गई थी और सभी ने अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं और धार्मिक आस्थाओं को लेकर के और उन याचिकाओं में प्रार्थना की थी कि आर्टिकल 25 की रक्षा की जाए, उनके मान्यताओं के हिसाब से उन्हें वहाँ पर और धार्मिक व्यवहार करने की अनुमति दी जाए। ऐसी याचिकाएं लंबे समय से चल रही थी। इसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पूर्व में ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उनको निर्देश दिए गए थे कि वे वहाँ पर जाकर के एक्सपर्ट्स के द्वारा और उस पूरे भवन का सर्वे करें। ऐसी सर्वे रिपोर्ट भी आ गई है, रिकॉर्ड पे है और उसमें जो जो फाइंडिंग्स आई हैं और उसको भी माननीय उच्च न्यायालय ने एग्जामिन किया उन फाइंडिंग्स को। इन सारी याचिकाओं की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के प्रकाश में 6 अप्रैल 2026 से सुनवाई सतत चलती चली आ रही है। सभी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ताओं और साथी अधिवक्ताओं ने अपना अपना पक्ष रखा है माननीय न्यायालय के समक्ष। आज इन सारी याचिकाओं में अंतिम आदेश आ गया है। उन्होंने रेलेवेंट पोर्शन जो उस ऑर्डर का है उसको माननीय उच्च न्यायालय कि माननीय न्यायाधीश श्रीमान विजय शुक्ला साहब उन्होंने पढ़ा भी है और पूरा विस्तृत आदेश अभी अपलोड होना बाकी है। तो जो पार्ट उन्होंने अपने जजमेंट का पढ़ा है उसमें यह बात स्पष्ट हुई है कि भोजशाला भवन जो है वो पुरातत्व भवन है और आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत सन 1904 से उसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऐसा माना है। ये एक फाइंडिंग उसमें आई है। उसका रिलीजियस कैरेक्टर भी इसमें सर्वे रिपोर्ट उसको भी देखा गया और इस भोजशाला भवन से जुड़े हुए सभी जो विधिक उसका पक्ष है, उसके जो संवैधानिक पक्ष है, ऐतिहासिक पक्ष है, सांस्कृतिक पक्ष है, उसका विस्तार से और परीक्षण करने के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी फाइंडिंग दी है कि इसका भवन का रिलीजियस कैरेक्टर माँ वाघ देवी सरस्वती जी का मंदिर है। और दूसरे पक्ष को उन्होंने एक व्यवस्था भी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए वो किसी प्रकार का धार्मिक भवन का निर्माण करना चाहते हैं उस हेतु वो भूमि आवंटन के लिए एक आवेदन राज्य सरकार के समक्ष दे सकते हैं और राज्य सरकार उस पर वैधानिक निर्णय ले। इसमें एक निर्देश और उन्होंने ऐसी ऑब्जर्वेशन दिया है कि पूर्व में भी कई अभ्यावेदन पक्षकारों के द्वारा केंद्र सरकार को दिए गए हैं कि माँ वाघ देवी सरस्वती जी की जो मूर्ति है जो लंदन के संग्रहालय में रखी है और उसको वापस लाया जाए। तो इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि अभ्यावेदन चूंकि केंद्र सरकार के समक्ष विचारार्थ लंबित है तो वो उसमें वैधानिक जो भी उसका पक्ष होगा उसके अनुरूप वो निर्णय करेंगे। तो सर पूजा पाठ शुरू होगा क्या? मैं ये नहीं जानता। मैं ये जानता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय ने भोजशाला भवन का रिलीजियस कैरेक्टर डिफाइन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये माँ वाघ देवी सरस्वती जी का मंदिर है। सर मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो अगले शुक्रवार को भी यहाँ नमाज पढ़ेंगे। इसकी मुझे जानकारी नहीं। मैं महाधिवक्ता मध्य प्रदेश इस नाते से इस याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने किस प्रकार से विधिक स्पष्टता दी अपने जजमेंट के माध्यम से वो मैं आप सबके सामने कैसा भोजशाला विवाद को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी गंभीर लड़ाई लड़ी गई है। इतनी बड़ी जीत मानते हैं न्याय व्यवस्था की और सरकार की तरफ से महाधिवक्ता की तरफ से। देखिए आपका ये प्रश्न है कि सरकार अपनी जीत और हार इस निर्णय से नहीं मानती। सरकार
की जो चिंता है वो ये है कि लंबे समय से और बहुत हैवी फोर्स का डिप्लॉयमेंट वहाँ करना पड़ता रहा। हमारे ही प्रदेश के नागरिक और विभिन्न पंथ संप्रदाय के जो हैं उनके बीच में किसी न किसी कारण से और आपस का सामंजस्य भंग होता आया है और बीच बीच में, और हमको हैवी फोर्स का डिप्लॉयमेंट, प्रशासनिक अधिकारी वहाँ जाते रहे, कुछ दुर्भाग्य से कुछ जाने भी गई हैं, कुछ अधिकारियों को और बड़े संख्या में सिपाहियों को चोटें भी आई हैं। ऐसी सारी जो बातें चल रही थी उसका पटाक्षेप हुआ है और हम बस इस बात से हम ये कहना चाहेंगे कि राज्य शासन अब निश्चित रूप से ये कह सकती है कि हमारे प्रदेश के सभी जो नागरिक हैं, सभी विभिन्न पंथ संप्रदाय हैं, उनके बीच में सौहार्द बना रहेगा और सामंजस्य बना रहेगा और अपना प्रदेश और अर्थव्यवस्था के नाते